हेलो गाइस, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के स्पेशल एग्जाम जैसा कि आप सभी को पता ही है 18 फरवरी 2024 को होने वाली है। 300 नंबर का आपका पेपर रहेगा। तो उसी के लिए सामान्य ज्ञान का हमारा पेपर 2 हम लेकर आपके लिए आ चुके हैं। इससे पहले हम पेपर 1 आपको कवर करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर से देखिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस उसमें भी हम आपको कवर करवा चुके हैं। और अगर आपने ये सीरीज पूरी कंटिन्यू कर ली गाइस कवर, तो आपका एक सिंगल क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर आपका बिल्कुल भी नहीं जाएगा। आपके लिए कुछ जरूरी दिशा निर्देश है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़े और हल करें। पेपर को हल करने के बाद अपना स्कोर आप हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? तो करेक्ट आंसर यहां से आपका हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग, यानी कि आपका यहां से ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड हार्डिंग जो है ये करेक्ट आंसर रहेगा। लॉर्ड हार्डिंग उस टाइम पर वायसराय थे और उनके कार्यकाल के दौरान भारत की जो राजधानी है कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली शिफ्ट हुई थी। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां से चला जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राज्यवेद थे? यानी कि कनिष्क के जो राज्यवेद थे ये कौन थे? तो ये थे चरक। और चरक का नाम आप सभी ने आई थिंक सुना होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। चरक आप अच्छे से याद रख सकते हैं। कनिष्क के जो है ये राज्यवेद हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है आपका, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? तो गंगा और सिंधु की यहां पर बात की गई है। दोनों के बीच में ऐसा क्षेत्र आपको बताना है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है। इसका नाम अंबाला है। अंबाला आपका यहां से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण जो पुरस्कार है यह है गोल्डन पांडा पुरस्कार। ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। गोल्डन पांडा पुरस्कार जो है यह विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मधुमक्खी के डंक में क्या पाया जाता है? तो मधुमक्खी के डंक में अम्लीय तरल होता है, ये लिक्विड होता है बिल्कुल। तो अम्लीय तरल आपका यहां से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर यहां से आपका चला जाएगा, है ना। इसी तरह की एग्जाम में क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बनते हैं, तो इनको आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि यहीं से 110% गारंटी के साथ कह सकते हैं क्वेश्चन आपके बनेंगे। एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने देंगे अगर आपने ये सीरीज पूरी कंटिन्यू कर ली तो। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? सूर्य की सबसे ऊपरी जो परत होती है इसको बोला जाता है क्रोमोस्फियर। क्रोमोस्फियर आपका यहां से फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? यानी कि कोयले का कौन सा रूप है जिसमें सबसे अधिक कार्बन होता है? तो ये जो कोयला है एंथ्रेसाइट कोयला होता है। एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है इसमें सबसे ज्यादा कार्बन देखने को मिलता है। आपका यहां से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सूचना पुनर्प्राप्ति सेवाएं, वेब सेवाएं, वर्ल्ड वाइड वेब और संचार सेवाएं डेश सेवाओं के प्रकार हैं। तो ये किस प्रकार की सेवाओं के प्रकार है? तो ये एक तरह की इंटरनेट जो सर्विस होती है या इंटरनेट सेवा होती है उसके ही प्रकार है। सूचना प्राप्ति, पुनर्प्राप्ति सेवा, वेब सेवाएं, वर्ल्ड वाइड वेब और संचार सेवाएं। तो इंटरनेट सेवाओं के ये प्रकार हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन आ चुका है। प्रसिद्ध कार्ले बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो प्रसिद्ध कार्ले बौद्ध जो गुफाएं हैं ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र आपका यहां से बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पंचशील जो भारत और चीन के बीच संबंध के मामले में मार्गदर्शी सिद्धांत बन गए, उस पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो पंचशील समझौता आप सभी को पता ही है। पंचशील जो समझौता हुआ था भारत और चाइना के बीच में, तो आपको यहां पर क्वेश्चन दिया गया है कि किस वर्ष यह हस्ताक्षरित हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1954 में। 1954 में ये इस पर साइन हुए थे। आपका यहां से बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु से पौधों में किरीट पीटिका रोग हो जाता है? पौधों में जो किरीट पीटिका जो रोग होता है ये कौन से जीवाणु से होता है? तो ये जो जीवाणु इसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम एफिशियंस, या आपको बोला जाता है एशियंस। तो याद रखिएगा यहां से आपका ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिष्ट धारा की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कितनी है? डेस आपको बताना है।
तो दिष्ट धारा जो है इसकी फ्रिक्वेंसी या आवृत्ति जो होती है ये शून्य होती है। तो हमारे यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिष्ट धारा मापन के लिए उपयुक्त मोटर आपको बताना है। डिष्ट धारा मापन के लिए उपयुक्त मोटर, तो ये है चल लोह प्रकार। आपका यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईमेल का आविष्कार किसने किया? ईमेल का जो आविष्कार किया ये किसने किया? तो ये किया वी.ए. सिवा अय्या दुराई ने। वी.ए. सिवा अय्या दुराई के द्वारा ईमेल का आविष्कार किया गया। आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका जैव उर्वरक के रूप में भी उपयोग किया जाता है? जैव उर्वरक के रूप में उपयोग जो होता है ये किसका होता है? ये आप सभी को पता है, ये अमोनिया का होता है। अमोनिया हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट यहाँ से चला जाएगा। सिरका बनाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। जल्दी से क्लिक करेगा कि सिरका बनाने के लिए किसका यूज होता है? तो एसिटिलिक जो एसिड है, एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल इसको बोल सकते हैं, इसका यूज होता है सिरका बनाने के लिए। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही जवाब चला जाएगा। और अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों को पता है इसका राइट आंसर। आप जल्दी से क्लिक करिएगा। क्वेश्चन है आपका, शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? शांति निकेतन का जो निर्माण किया था ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देश भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की भूमिका निभाते हैं। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की जो भूमिका निभाते हैं ये निभाते हैं मंत्रिमंडल सचिव। मंत्रिमंडल सचिव यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से गठित होता है। तो ये जो होता है ये ऑक्सीजन और सिलिकॉन द्वारा गठित होता है। पृथ्वी की पपड़ी का जो प्रमुख अंश होता है ये इसकी बात की जा रही है, ऑक्सीजन सिलिकॉन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेबार डैश का एक अयस्क या खनिज होता है। सिनेबार जो है ये मरकरी का अयस्क होता है या खनिज होता है। तो आपका यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंडिज क्वीन नामक मूवी में प्रमुख भूमिका किसने निभाई? ये आपसे पूछा है इस मूवी के बारे में और यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आपको मिले हुए। तो बैंडिट क्वीन नामक मूवी में प्रमुख जो भूमिका निभाई ये निभाई सीमा विश्वास ने। सीमा विश्वास सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अशोक किस राजवंश के राजा थे? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब आपका हो जाएगा मौर्य राजवंश से थे ये अशोक। सम्राट अशोक के नाम से इनको जाना जाता था। आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है ये आपको बताना है। तो आपेक्षिक घनत्व की जो इकाई है आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, इसकी कोई इकाई नहीं होती है, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान को देश को अस्तित्व में आया, यानी कि भारतीय संविधान जो अस्तित्व में आया ये कब आया? तो ये आया 26 जनवरी को 1950 को। आपका डी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आई टू हैड ए लव स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? आई टू हैड ए लव स्टोरी पुस्तक के जो लेखक है इनका नाम है रविंद्र सिंह। रविंदर सिंह आपका यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लठमार जो होली है ये मनाई जाती है कहाँ पर मनाई जाती है? लठमार होली बरसाना, वृंदावन, मथुरा और गोकुल। करेक्ट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बरसाना में। लठमार जो होली होती है ये बरसाना में मनाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ या आरंभ किया गया था। तो चित्रकला की जो मुगल शैली का आरंभ हुआ था ये किसने किया था? अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। तो हुमायूं ने इसका आरंभ किया था। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय का नाम आपको बताना है, कौन सा है? तो इसका जो नाम है यह है भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ। आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कजली किस ऋतु का लोकगीत है? कजरी जो लोकगीत है ये किस ऋतु में बेसिकली गाया जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वर्षा ऋतु हो जाएगा, यानी कि कजली लोकगीत वर्षा ऋतु के दौरान गाया जाता है। इसी तरह की जो आपके जो कला संस्कृति है इनसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप जरूर से देखिएगा, हम जल्द से जल्द आपके लिए ये वीडियोस ला रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा में बैठे हुए भगवान बुद्ध की प्रतिमा उत्तर प्रदेश के किस संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ में ये सुरक्षित रखी हुई है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यूमर द्वीप विवाद किस देश के साथ है? न्यूमर द्वीप विवाद जो है ये बांग्लादेश के साथ में है। बांग्लादेश हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भाबर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है?
बाबर की यहाँ पर आपको बताना है। तो ये जो है तराई जो क्षेत्र है, तराई क्षेत्र उत्तरी भाग में यहाँ पर पाई जाती है बाबर की तंग भट्टी या पट्टी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉय शीर्षक के साथ में लिखी है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनका नाम है विनोद मेहता। विनोद मेहता आपका करेक्ट आंसर है। लखनऊ बॉय जो शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी है, ये लिखी है विनोद मेहता ने। आपका यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। उत्तर प्रदेश में नक कटैया मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये इलाहाबाद में लगता है। इलाहाबाद हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका, घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में एलईडी और CFL दोनों का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन से कथन सही है? कथन है आपके, एलईडी बेहतर है क्योंकि CFL में विषैले पदार्थ होते हैं। दोनों ही एक समान अच्छे हैं, दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं है, दोनों में विषैले पदार्थ होते हैं। CFL बेहतर है क्योंकि एलईडी में विषैले पदार्थ होते हैं। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो होगा ये होगा एलईडी बेहतर है क्योंकि CFL में विषैले पदार्थ होते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था उसका प्रारंभ कब हुआ था? तो 10 मई को हुआ था। 10 मई 1857 को मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी, या मेरठ में ये प्रारंभ हुआ था। आपका यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज किस विधा के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक थे? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहाँ से कथक हो जाएगा। कथक हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था? बिल्कुल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब यहाँ से कुशीनगर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो कुशीनगर है, यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध दशावतार जो मंदिर है उत्तर प्रदेश में देवगढ़ में स्थित है। देवगढ़ आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर चला जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से अकबर रहेगा। अकबर के समकालीन ये थे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोकनृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? छपेली, नौटंकी, कर्मा या चौनपुल? आपका यहाँ से जो करेक्ट आंसर है ये आपका नौटंकी हो जाएगा। सर्वाधिक प्रचलित जो लोकनृत्य है उत्तर प्रदेश का ये नौटंकी ही है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोकनृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है? तो इस नृत्य का नाम है पाई डंडा। पाई डंडा इसको कहा जाता है। ये गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा माना जाता है। उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य गति किस जाति में प्रचलित है? तो ये जो छोलिया जो नृत्य गति है ये राजपूत जो जाति है इसमें प्रचलित है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी कौन सा नगर है? तो उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान राजधानी है लखनऊ है। लखनऊ आपका यहाँ से सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो नेतृत्व किया था कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बनारस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी ये बनारस ने ही की थी, क्योंकि ऑप्शन ही आपको रायबरेली, इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ मिले हैं। तो बनारस में नाम से ही क्लियर है, बनारस सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, औरंगजेब ने अपने भाई सूजा को प्रदेश के किस नगर के निकट पराजित किया था? तो इन्होंने इलाहाबाद के निकट पराजित किया था। आपका यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो गाइज यहाँ पर हम टॉप 50 क्वेश्चन आपको कवर करवा चुके हैं। इससे पहले हम एक और पार्ट इसका दे चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देखिएगा। पेपर 1, ये पेपर 2 है। और आपकी एग्जाम जब तक होगी जब तक हम आपको सारे पेपर कवर करवा देंगे, यानी कि कुल मिलाकर आपका एक सिंगल क्वेश्चन आपकी एग्जाम में यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे। आप अच्छे से इनको देख लीजिएगा, सीधे सीधे यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। क्लियर है? तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को शेयर भी कर दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, उनकी भी हेल्प हो पाए। क्लियर है? और आप भी अच्छे से इन क्वेश्चनों को रट डालो, क्योंकि एग्जाम में अब काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें और क्वेश्चंस को एज इट इज़ जितना कुछ पढ़ा है सारा आप रिवीजन करने की कोशिश करें। क्लियर है? आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में ही पहुंच पाए। मिलते हैं हमारे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।